सागर में चल रही ऑनलाइन पेमेंट फर्जीवाड़े मामले में एक युवक को शुक्रवार दोपहर रिमझिरिया शिवाजी वार्ड में फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा गया। आरएस कंप्यूटर नाम से संचालित दुकान में गैंग का एक युवक दुकान मालिक रूपेश सैन के पास पैसे निकलवाने गया। दुकानदार ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि यह वही युवक है जिसके द्वारा स्कैम फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, जिसकी जानकारी लगते ही दुकान मालिक द्वारा 112 कॉल करके गोपालगंज थाने में जानकारी दी गई और उक्त युवक पर कार्रवाई कराई। इससे पहले भी कई एमपी ऑनलाइन दुकान पर लाखों रुपए का शक फर्जी गैंग के द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा चुका है। जानकारी मिलते ही सागर के कई दुकानदार गोपालगंज थाने पहुंचे। रूपेश ने जानकारी देते हुए बताया कि यह युवक एमपी ऑनलाइन की दुकान पर पहुंचते ही फिर क्यूआर कोड पर फर्जी तरीके से पेमेंट करते हैं और नगद रुपए लेकर चले जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से हमारे खातों पर होल्ड लग जाता है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए युवक से मामले में पूछताछ कर रही है। नमस्कार साथियों, सागर जिले के जितने भी हमारे मित्र इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी एमपी ऑनलाइन या जो भी आप अपनी व्यवसाय के माध्यम से क्यूआर पे पेमेंट लेते हैं, तो आप सतर्क हो जाइए। फिलहाल का ही एक मामला मेरी दुकान के साथ हुआ है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फर्जी पेमेंट मेरे खाते में कर दी गई और खाते में करने के बाद पता चला कि वह आपका खाता होल्ड हो जाता है। वो आपसे क्यूआर पर पेमेंट करते हैं और कैश आपसे ले जाते हैं और 3 या 4 दिवस के बाद वह खाता आपका होल्ड हो जाता है। ऐसे लोग सागर जिले के कोने कोने में घूम रहे हैं और एक लड़के को आज हम लोगों ने मेरी एमपी ऑनलाइन की दुकान में पकड़ा हुआ है, जो फर्जी तरीके से पेमेंट कर रहा था। लेकिन इससे पूर्व मुझे ये जानकारी थी कि बहुत सारे लोगों के साथ ये स्कैम हो चुका है और इस लड़के के द्वारा लाखों रुपए, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा हो चुका है। मेरे छोटे वाले की भी, छोटा वाला भाई है, उसकी दुकान पे भी ये फर्जीवाड़ा हुआ, जिसकी कंप्लेंट मैंने एसपी ऑफिस गोपालन थाने में की और बैंक में की, लेकिन वहाँ से मुझे निराशा ही मिली और यह बोल दिया गया कि आपका इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि इत्तेफाक से वह लड़का आज मेरी दुकान में भी आया और मुझसे 30,000 रुपये की डिमांड करता है कि मैं आपको क्यूआर पे 30,000 रुपये डाल रहा हूँ। लेकिन मुझे जानकारी थी, इसलिए मैं सतर्क हो गया था और मैंने 112 पुलिस के माध्यम से और थाना प्रभारी गोपालन के माध्यम से जानकारी दी और उसको गोपालन थाने में उसको सुपुर्द किया। और मैं आप लोगों को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि आप कोई भी बिजनेस यदि आप कर रहे हैं, आप क्यूआर पे पेमेंट ले रहे हैं, तो सतर्कता बरतें, क्योंकि कौन सा व्यक्ति आपको किस तरीके से पेमेंट भेजा इसकी जानकारी हमें नहीं रहती है। जब आपका खाता होल्ड हो जाता है, जब हमें पता चलता है कि यह खाता होल्ड हुआ है, या तो वो कोलकाता या पंजाब या जम्मू कश्मीर की ऐसी बॉर्डरों से है जहां आप नहीं पहुंच सकते, तो आज उस लड़के को, जो कि अपना नाम पुलिस को बताया हुआ है लेकिन सही नाम हम लोगों को नहीं बताया था, जब उसने क्यूआर पे पेमेंट किया तो वह किसी महिला का या किसी अन्य व्यक्ति के खाते से वो पेमेंट करता है। तो आप सतर्क हो जाइए और सावधानी बरतें। जितने भी एमपी ऑनलाइन या जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, क्यूआर पर पेमेंट लेने से पहले आप सतर्क